हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एसएससी चैलेंज मैथ पॉइंट। तो यहाँ पर हमने यूपी कांस्टेबल 2025 के 10 जून शिफ्ट 1 2026 का सॉल्यूशन कराया है। इसमें हमने 10 क्वेश्चंस को लिया है और इन सभी क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व किया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। राइट, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए यदि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ द एज ऑफ मैरी एंड जेनी is 64 if the ratio of Mary's age to the Jenny's age is 3:5 respectively. What is Jenny's age? तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे मैरी और एक तरफ हम लिख लेंगे जेन। राइट, और इनकी रेशियो हमें कितनी दी है? एज की रेशियो 3:5 रेशियो में दी है, तो इसे हम 3x और इसे हम 5x मान लें। राइट, और वो कह रहा है मेरी और जेन की आयु का योग कितना है? 64 है, यानी कि 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना है? क्वेश्चन में 64 हमें दिया है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8x इज इक्वल टू 64। 8 से कट करेंगे, 8 8 64, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमसे पूछा है व्हाट इज जेनी एज, जेन्स एज। तो जेन्स की एज हमारी कितनी है? 5x है, तो हम लिख देंगे जेन्स एज इज इक्वल टू 5x। तो 5 और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 पंजे 40 ईयर। ऑप्शन हम चेक करेंगे, ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 88, फाइंड देयर एलसीएम। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 88 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर रेशियो हमें दिया है 3:4। तो ये हमारे क्या है? 3 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं। जब रेशियो हमारे को प्राइम नंबर हो तो वो ट्रिक हमारी क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो नंबर्स क्रॉस एचसीएफ। जो रेशियो में जो नंबर है उनका हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x4 क्रॉस और एचसीएफ हमें कितना दिया है? 88 दिया है। तो मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 12 क्रॉस 88 88। मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 8 96, 12 × 8 96 और 9 105, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है अ ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर हावर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास कंप्लीटली थ्रू ए टनल दैट इज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग। कह रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लें। तो स्पीड हमें दी है 54 किलोमीटर पर घंटा। तो 54 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 18 × 54, यानी कि 5 × 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई हमारी। राइट, और जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हमें सुरंग दी है 1.2 किलोमीटर, तो और ये जो रेलगाड़ी है वो है 600 मीटर लंबी। तो टोटल डिस्टेंस हम 1.2 किलोमीटर को 1.2 किलोमीटर
किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1200। यानी कि जो सुरंग की लंबाई है वो कितनी है 1200 है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई, यानी कि 600 और 1.2 किलोमीटर को हमने मीटर में बदला तो ये कितना हो गया 1200 मीटर। जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1800, 1200 और 600 1800 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 1800 और टाइम हमारा स्पीड हमारी कितनी है 50। डिवाइड करेंगे 15 एकम 15, 3 बचे 15 दूनी 30 और 0, यानी कि टाइम हमारा कितना आ गया 120 सेकेंड। यानी कि ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर लैंड्स, एक दुकानदार 6000 रुपए को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है। अवधि के अंत में उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि अमाउंट कितना प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है कितना 6000 रुपए, आर हमें कितनी दी है 12%, टी हमें कितना दिया है 2 ईयर, राइट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी अपॉन 100, तो 6000 क्रॉस 12 क्रॉस 2 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 छंग 72 क्रॉस 2 कितना आ गया 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना आ गया। लेकिन वो पूछ रहा है राशि यानी कि अमाउंट, अमाउंट क्या होता है P प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 6000 प्लस SI हमारा कितना आया 1440, राइट। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0447, यानी कि अमाउंट हमारा कितना आ गया, राशि हमारी कितनी आ गई 7440 रुपीज, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फ्रैक्शन 2/5 एंड 3/10। कह रहा है भिन्न का लघुत्तम समावर्त आप ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को, वो ट्रिक हमारी क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। तो जो हमारी रेशियो है वो हमें क्या दी है 2/5 एंड 3/10। तो ये हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला हमारा क्या होता है डेनोमिनेटर होता है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 यानी कि 6, और एचसीएफ दोनों में क्या हो जाएगा 5 और 10, डेनोमिनेटर हमारा 5 और 10 है, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 और 10 का 5, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6/5, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। यहां पर हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ए बी और सी कुल रुपए 6000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 2000 रुपए का निवेश करता है जबकि
बी और सी शेष राशि क्रमशः 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 3600 रुपए है तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए, बी और सी कुल कितना निवेश करते हैं, 6000 रुपए। ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं, 6000 रुपए, जिसमें ए का शेयर कितना है, 2000। ए का शेयर कितना है, 2000। तो बी प्लस सी का शेयर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का शेयर हो जाएगा हमारा 6000 माइनस 2000 यानी कि 4000, राइट। ये हमारा बी प्लस सी का आ गया। अब वो कह रहा है जबकि बी और सी शेष राशि क्रमशः 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। बी रेशियो सी हमें दिया है 2:3, राइट। तो यहां से हम बी का शेयर और सी का शेयर निकालेंगे। बी शेयर क्या हो जाएगा, अनुपात, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो, 2 और 3 5, और टोटल कितना है बी और सी का, 4000। तो कितना आ गया बी का शेयर, 800, यानी कि बी 800 की 2 से करेंगे तो 1600। तो ये आ गया हमारा बी शेयर। अब हम निकालेंगे सी शेयर। सी का शेयर कितना है, तो अनुपात कितना है 3, योग कितना है 5, और टोटल हमारा कितना है दोनों के पास 4000, 5 अट्ठे 40। तो सी का शेयर हमारा कितना हो गया, 2400 रुपए, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो कह रहा है यदि वार्षिक लाभ तीनों का कितना है, 3600 रुपए है वार्षिक लाभ। तो हम देखेंगे, हमने निकाल लिया ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का शेयर कितना है, 2000, बी का शेयर हमारा कितना आया है, 1600, और सी का शेयर हमारा कितना आया है, 2400, राइट। तो रेशियो में है तो ये कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगा अनुपात, किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 छक 24, राइट। अब ये तीनों का शेयर आ गया और इस पर वार्षिक लाभ कितना है, टोटल 3600 रुपए। तो हमें क्या निकालना है, सी का शेयर। तो हम निकालेंगे सी शेयर। अब सी का शेयर क्या होगा, अनुपात, अनुपात सी का कितना है, 6 है। सी का अनुपात कितना आया, 6 आया, अपॉन अनुपाती योग 6 4 10 और 5 15, और वार्षिक लाभ कितना हो रहा है, 3600 रुपए। काट देंगे, 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौका 60, 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14। तो सी शेयर हमारा कितना आ गया, 1440 रुपए। यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। When working 3 hours per day, Anvita alone can complete a piece of work in 8 days and Maya alone can complete it in 12 days. कह रहा है जब वो 3 घंटे काम करती हैं हर दिन, तो अन्विता जो है वो 8 दिन में कंप्लीट कर लेती है वर्क को, और माया अकेले उसे 12 दिन में कंप्लीट कर पाती है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 7.2 आवर पर डे, यदि वो एक साथ काम करें और 7.2 आवर पर डे काम करें एक साथ मिलकर, तो इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों क्या कर रही हैं, 3 घंटे काम कर रही हैं एक दिन में। तो हम लिखेंगे अन्विता, अन्विता के लिए हम ए लिख देंगे। अन्विता का वर्क क्या हो जाएगा, कितने घंटे काम करेगी, 3 घंटे काम करती है, और अकेले वो कितने दिन करती है, 8 दिन में। तो ये कितना हो गया, 8 या 24 घंटे। अन्विता कितने घंटे काम करती है, 24 घंटे। ऐसे ही माया भी अकेले 3 दिन में, व्हेन वर्किंग 3 आवर पर डे, जब वो 3 घंटे काम करती है, और काम कब कंप्लीट होता है, 12 दिन में। तो माया का वर्क कितना आ गया, 36 घंटे का, राइट। तो हम निकालेंगे क्षमता 1/24 प्लस 1/36, एलसीएम ले लेंगे, राइट। एलसीएम क्या आ जाएगा, 72, 24 तिया 72, और 36 दूनी 72, यानी कि 5/6।
72, दोनों की क्षमता आ गई। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 7.2 घंटे काम करें, तो जब वो काम करेंगी 7.2 घंटे का वर्क, 0.2 हावर वर्क क्या हो जाएगा, 7.2 क्रॉस 5/72, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 रख लेंगे, 72 से 72 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो आधा काम हुआ हमारा 7.2 हावर में कितना हुआ, आधा काम, आधा काम हम हुआ हमारा एक दिन में, तो पूरा काम कितना होगा, पूरा काम हमारा होगा 2 दिन में, राइट, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एल एम एन ओ और पी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यदि सभी संख्याओं का योग 2295 है तो एल और पी का योग बताइए। तो हमें क्या दिया है, 5 संख्याओं का हमें योग दिया है, तो हम एवरेज निकाल लें। एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, तो हम निकालेंगे बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या हम कैसे निकालेंगे, हम 2295 को एवरेज बराबर क्या होता है, योग अपॉन नंबर्स हमारे कितने हैं, नंबर 5 नंबर्स हैं, तो अपॉन 5, तो 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 2 बचा 5 25, 25 4 बचा 5 ने 45, यानी कि बीच वाली संख्या हमारी कितनी हो गई 459। तो वो हमसे कह रहा है कि एल और पी, एल हमारी पहली है और पी हमारी कैसी है, आखिरी है, तो हमारा नंबर क्या आ गया, एन आ गया, एन नंबर हमारी क्या है, एल एम एन ओ और पी, जिसमें हमने बीच वाली डिजिट हमने 459 निकाल ली। तो अगली क्या होगी हमारी ऑड नंबर, यहाँ पे 461, और उससे अगला क्या होगा 463, 463, और इससे कम क्या होगा 457, हमारा जो ऑड नंबर है 457 होगा, और उससे अगला क्या होगा 455, और हमसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एल और पी का योग हमें बताइए। तो एल हमारा है 455 और पी हमारा कितना है 463, तो इसको हम ऐड कर देंगे 455 प्लस 463, क्या आ जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 5 11, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि 918, यानी कि ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर टाइप हो गया है, तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9/50 ऑफ 120। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे 9/50 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई क्रॉस 120, राइट, 0 से 0 कट करेंगे, तो ऊपर हो गया 12 नंबर 108 बटे 5, जब 5 से हम डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचे 5 छक 30, यानी कि आंसर आ गया 21.6, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।